हम लोगों ने शुरू किया था क्या बच्चों, इंडियन पॉलिटी, है ना। और इस इंडियन पॉलिटी में हम लोगों को जानना था आज राज्य के बारे में। किसके बारे में? राज्य, स्टेट। लेकिन स्टेट को मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूं कि स्टेट होता क्या है। जरा देखिए, ये मान लीजिए ये कोई जमीन की एक टुकड़ी है, ठीक है ना। ये भी जमीन की एक टुकड़ी है ना बच्चों। और इस जमीन में, जमीन की टुकड़ी का मतलब कटोरा भर जमीन नहीं, जमीन की टुकड़ी का मतलब एक बहुत बड़ा भूभाग, जमीन का एक बहुत बड़ा भूभाग, जिसमें क्या हो, जिसमें अपनी एक विशाल जनसंख्या हो, अच्छी खासी। विशाल का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर जी 200 करोड़ होना चाहिए तो ही होगा, नहीं, जो ठीक ठाक जनसंख्या हो। समझ रहे हो प्यारे बच्चों? इसकी अपनी एक क्या होनी चाहिए, कम से कम जनसंख्या हो तो अपनी एक क्या होनी चाहिए, अपनी एक सेना का संगठन होनी चाहिए। सेना संगठन, बात समझ रहे हैं? अरे भाई साहब, सेना में पुलिस भी सेना है, जवान भी सेना है, बॉर्डर पर लड़ने वाले भी क्या है, ठीक है। वो सब के सब क्या है, सेना है ना। तो सेना टाइप में चाहे जो भी टाइप का हो, लेकिन सेना अपनी होनी चाहिए। और इस जनसंख्या को चलाने के लिए, इस जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, इस जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए उसकी एक सरकार होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मैंने क्या कहा, एक सरकार होनी चाहिए, है ना बच्चों। और जमीन तो है ही। कुल मिलाकर अगर ये चार चीजें हैं, ये चार चीजें क्या क्या चीज है, क्या क्या चीज है बोलिए। एक, अगर किसी के पास जमीन है, उसकी जनसंख्या है, उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार है, और सरकार को कंट्रोल करने के लिए जनसंख्या है, दोनों एक दूसरे के लिए है। और उन्हीं में से क्या है, कुछ सेना होंगे ना। तो फिर ये समझ जाइए, ये समझ जाइए कि आप इसको राज्य का दर्जा दे सकते हैं। ये राज्य है, ये क्या है बच्चों, राज्य है। बात समझ में आई? अब चलिए, अगर यहां से देखें तो प्यारे बच्चों, ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि भारत क्या, भारत के पास अपनी क्या है, भारत की अपनी जमीन है ना, भारत की अपनी सेना है ना, भारत की अपनी जनसंख्या है ना, हम सब भारतीय है ना। अगर नहीं पता तो अपने आधार कार्ड में जाकर के देख लेना क्या लिखा हुआ है, हम सब भारतीय है। हम सब क्या है, एक भारत, स्वतंत्र भारत या महान भारत, ऐसे कुछ है ना। इसका मतलब हम भारतीय है ना। और प्यारे बच्चों, हमारे सरकार के रूप में, सरकार का संचालन अभी किसके हाथ में है, नेतृत्व करता कौन है, नरेंद्र दामोदर दास। सरकार का नेतृत्व वही सवाल, सरकार वो अकेले नहीं है, सुन लीजिए भाई साहब, सरकार वो अकेले नहीं है, सरकार का जो बागडोर है उनके हाथ में है, लेकिन वो अकेले सरकार नहीं है। बात समझ में आई? अब आते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए, तो आइए ना अपने बिहार में। तो बिहार में प्यारे बच्चों, बिहार की क्या है, अपनी एक, बिहार अपनी एक, बिहार की अपनी जमीन नहीं है क्या, जमीन है ना बच्चों। क्या बिहार की अपनी जनसंख्या नहीं है? हम सब भारतीय है ना। नहीं, हम सब भारतीय है तो क्या हुआ, हम सब बिहारी भी तो है ना। नहीं है बच्चों। और प्यारे बच्चों, बिहार पुलिस का नाम तो आपने सुना होगा, जब आंदोलन करने वालों को बड़ी बेरहमी से मारता है, पानी है ना, ऊपर से पानी छोड़ता है, नीचे से डंडा मारता है, सुना देखा है ना बिहार पुलिस वालों को। बिहार की जो पुलिस है, तो बिहार पुलिस क्यों लिखता है, ताकि उसकी आइडेंटिटी बने कि ये बिहार की पुलिस है। वो पुलिस उत्तर प्रदेश में जाकर के है ना अपना प्रभाव उस तरह से नहीं छोड़ सकते हैं जिस तरह बिहार में है। बिहार से अगर यूपी जाना हो तो परमिशन लेना होगा वहां के पुलिस की, तब जा सकते हैं आप। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब बिहार की अपनी एक सेना है, चाहे वो पुलिस के रूप में ही क्यों ना हो। बिहार की अपनी एक क्या है, सेना है ना बच्चों, सेना है ना बच्चों। और मुझे बताइए, हमारे जो नीतीश कुमार जी हैं,
वो बिहार के प्रधानमंत्री हैं कि नहीं है? अरे भाई साहब, मुख्यमंत्री यार, क्यों इस तरह देख रहे हो? बिहार के प्रधानमंत्री नहीं है, वो मुख्यमंत्री हैं। यस सर। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है बताइए? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाबू हैं कि नहीं है? यस सर। नीतीश कुमार। अब की बार नीतीश कुमार, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कोई नहीं कह रहा है, ठीक है। इसका मतलब अगर देखा जाए तो बिहार भी क्या एक है, बिहार भी क्या एक राज्य है। कुल मिलाकर बात यह है बच्चों कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि पॉलिटी की भाषा में, किसकी भाषा में, आप बिहार को भी राज्य कहेंगे, आप भारत को भी राज्य कहेंगे। आप बिहार को भी क्या कहेंगे और भारत को भी क्या कहेंगे? राज्य कहेंगे। तो बिहार को, उत्तर प्रदेश को, पश्चिम बंगाल को जो बांटा गया, जो अलग अलग किया गया, वो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, उनकी भाषाई क्षेत्र के आधार पर अलग किया गया प्रशासन को सही से चलाने के लिए। लेकिन है तो वो भी एक राज्य ना, है तो वो भी एक राज्य ना। तो पॉलिटी की भाषा में आप ध्यान रखिएगा, इंडिया एक क्या है? स्टेट है। भारत एक क्या है बच्चों? राज्य है। और बिहार भी क्या एक राज्य है। लेकिन इनको प्रशासनिक दृष्टि से क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है केंद्र। क्या कहा जाता है? और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सेंटर। क्या बात समझ आई? और प्रशासनिक दृष्टि से भी बिहार को क्या कहा जाता है? बिहार को राज्य ही कहा जाता है। इसीलिए हम लोगों ने अक्सर सुना होगा बिहार राज्य, नहीं सुना होगा? तेलंगाना राज्य, आंध्र प्रदेश राज्य, असम एक राज्य है। सुने हैं ना? सुने हैं ना आप लोग? अगर नहीं सुने तो आज सुन रहे हैं ना? भूलेंगे क्या आज के बाद? तो प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग को इंडियन पॉलिटी में पढ़ना है, तो किन राज्य के बारे में पढ़ना है? इन राज्य के बारे में पढ़ना है। राज्य यानी स्टेट। स्टेट में खाली बिहार स्टेट नहीं है। स्टेट कितने हैं कुल? 500 स्टेट है कि नहीं है? 28 है। चलो तब तो फिर ठीक है, 28 स्टेट है बच्चों। कितने स्टेट है? उन सभी स्टेट के बारे में क्या संवैधानिक प्रोविजन है, क्या संवैधानिक प्रावधान है, उन सब के बारे में हम लोग को बारी और बारी से देखना है, समझना है, सीखना है। बात समझ में आई? यस। आपको अच्छे से मालूम होगा, मैंने जब केंद्र आपको बताया था तो याद होगा ना बच्चों? केंद्र का जो प्रशासन था, इसका प्रशासन, केंद्र का, जब केंद्र का प्रशासन था, उसको संचालित करने के लिए संपूर्ण भारत में जो सरकार का संचालन है, सरकार के संचालन के लिए 3 अंग होते हैं, है ना? मैं बात कहाँ की कर रहा हूँ? केंद्र की कर रहा हूँ। आप लोग का मार कर भी एक भी तो नहीं चल रहा है ना? क्या मसला है भाई साहब? देख लो, केंद्र का जो, केंद्र की जो सरकार है, उसके संचालन के लिए मैंने आपको बताया था कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं ना? कौन कौन? विधायिका, बोलिए ना, विधायिका, कार्यपालिका, ठीक है, और फिर क्या? और फिर क्या? न्यायपालिका। न्यायपालिका। 3 बॉडीज है। और सुन लीजिए, तीनों एक दूसरे से क्या है? तीनों एक दूसरे से अलग है, तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र है। अंग्रेजी में अगर देखें तो इसको क्या बोला जाता है? लेजिस्लेचर कहते हैं, नहीं कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, बोलो। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? जुडिशियरी बोलते हैं। क्लियर है बात? ठीक है। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक राज्य में जो व्यवस्था केंद्र में है, जैसी ढांचा, अच्छा ये जो ढांचा मैंने आपको बना के दिया, जो लिखा, ये ढांचा क्या चीज की है? ये सरकार के संचालन की, ये प्रशासन के संचालन की ढांचा है। भारत में सरकार का जो संचालन है, उसके लिए क्या क्या है? 3 अंग है। कितने अंग है? कौन कौन? एक तो विधायिका, कार्यपालिका और फिर न्यायपालिका। फिर से बोलिए, विधायिका, कार्यपालिका और बोलो ना, क्या क्या है?
न्यायपालिका, ठीक है। विधायिका का मतलब होता है जो विधि बनाए, यानी जो कानून बनाए। कार्यपालिका का मतलब होता है जो उस कानून को लागू करे, और न्यायपालिका का मतलब होता है वो जो कानून बना सही है क्या नहीं है, उसकी समीक्षा करे, उसकी जांच करे। बात समझ में आई? ठीक उसी प्रकार बच्चों, प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, इतने क्लास में, बुढ़े क्लास में चले गए, बच्चे हो तुम लोग। मित्रों, राज्य में कहाँ पर, राज्य के संचालन के लिए भी इसी प्रकार के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। बस अंतर ये है कि वहां का जो विधायिका है वो एमपी कहलाता है, और यहाँ का जो विधायिका वो कुछ और कहलाता है। बात समझ रहे हैं? वहां की जो कार्यपालिका शक्ति है वो निहित किसमें होती है? तो वो निहित होती है राष्ट्रपति में, और यहाँ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होती है। यहाँ का मतलब यहाँ, ये जो राज्य बोल रहा हूँ, ये प्रशासनिक दृष्टि से, ये भौगोलिक दृष्टि से जो राज्य है, बिहार यूपी की बात कर रहा हूँ। बात बुझता है? और प्यारे बच्चों, न्यायपालिका की अगर बात करी जाए, न्यायपालिका के संचालन के लिए जैसा कि केंद्र में सुप्रीम कोर्ट होता है, वैसा ही राज्य में, प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होता है। और जरूरी नहीं कि प्रत्येक राज्य में होना ही होना है, नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 राज्य एक ही हाई कोर्ट से काम चलाता है। वो कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, सारी बातें पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहां से विधायिका को उठाएंगे। कहां से? यहाँ से 3 अंग है ना भाई साहब? yes, यहाँ से हम लोग विधायिका के बारे में भी जानेंगे। ठीक है बच्चों? किसके बारे में? विधायिका के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। विधायिका, देखिए विधायिका का मतलब क्या होता है बच्चों? विधायिका का मतलब होता है जो विधि बनाए, जो क्या करे, विधि बनाए। विधि का मतलब क्या होता है? विधि का मतलब होता है कानून। विधायिका को बोलते हैं विधि बनाने वाला। विधि, लेकिन कैसे विधि बनाएगा? बुद्धि से विधि बनाने वाला, ऐसे वैसे विधि बनाने वाला नहीं, बुद्धि से, है ना। अगर विधि की जहां तक बात हो तो ऐसे इतने सारे मुद्दे पड़े हुए हैं जिन पर विधि बनानी चाहिए, बन नहीं पा रहा है। जैसे बेमतलब का पेंशन, एक बार विधायक बन गए, जीवन भर पेंशन, इसको बंद होने के लिए विधि बनना चाहिए, बन नहीं रहा है। आप इलेक्शन जीत लेते हैं, इलेक्शन जीतने के बाद 5 वर्ष तक ऐशो आराम की जिंदगी गुजारते हैं, जबकि आपको भी काम करना चाहिए, काम में भागीदार होना चाहिए। काम में भागीदारी का ये मतलब नहीं कि मैं आपको कुदाल चलाने कह रहा हूं, मैं आपको हल चलाने कह रहा हूं, जी नहीं। आपको हर क्षेत्र में जाकर के उनकी समस्या सुननी होगी, लेकिन वो तो उन पर डिपेंड करता है कि वो समस्या सुनने जाए या ना जाए। इस पर कानून बननी चाहिए कि जानी होंगी, जाना पड़ेगा, ये कानून बनना चाहिए। बनेगा नहीं, क्यों? क्योंकि विधि बनाने वाले वो खुद हैं। बात समझ रहे हैं? yes, अगली बात, एक एमपी, जरा सोचिए, देश का जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है राष्ट्रपति, उसके बाद अगर सही से संचालन की दृष्टि से अगर देखे तो कौन है? प्रधानमंत्री है। भाई राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद का एक हेड होता है, वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है ना, नहीं होता है। और प्रधानमंत्री को चुनने वाले जो लोग हैं वो कौन है? एमपी है ना। एमपी को हम लोग चुनते हैं ना, आम जनता चुनती है ना। एमपी, एक एमपी का इलेक्शन जीतने के बाद कहाँ वो चुनावी क्षेत्र में जाएगा? वो तो क्रिकेट के मैदान में जाके सोया रहता है, नहीं रहता है। वो बॉलीवुड में जाकर के फिल्म बनाता है। बताइए कितनी खराब व्यवस्था है भाई साहब। इस पर कानून बनना चाहिए ना। बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वो खुद बनाएगा, कानून बनाने वाले वो खुद हैं। बात बुझता है? खैर जो भी हो, प्यारे बच्चों, जो विधि बनाने वाला है, लेकिन कैसे विधि बनाने वाला? बुद्धि से विधि बनाने वाला है ना। लालू जी बोले थे ना, बुद्धि जीवी। बुद्धि है नहीं लेकिन जी रहा, उसको बोलते बुद्धि जीवी।
तो बुद्धि से विधि बनाने वाले को क्या कहते हैं? भाई विधायिका, भाई विधायिका। तुम लोग क्यों डर रहे हो भाई? तुम लोग क्यों डरो मत। विधायिका, ठीक है बच्चों। और जो राज्य हैं, इन राज्यों में प्यारे बच्चों 2 तरह के विधायिका का प्रोविजन है। कितने तरह के? 2 तरह के विधायिका का प्रावधान है। एक जिसको बोलते हैं यूनिक कैमरल। कौन सा कैमरल? यूनिक कैमरल। यूनिक कैमरल का मतलब होता है एक सदनीय, एक सदनात्मक या एक सदनीय। कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई साहब, ठीक है ना। हिंदी ही तो बोल रहे हैं, अंग्रेजी थोड़ी बोल रहे हैं। वैसे भी तो अंग्रेजी बोलने के लिए देश में मना किया जा रहा है, नहीं? और सच ये है कि अंग्रेजी अगर नहीं आती है आपको तो आप घर की मुर्गी दाल बराबर, नहीं? यूनिक कैमरल, यूनिक कैमरल का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? एक सदनात्मक। आप लोग बोल नहीं रहे, बोलिए एक सदनात्मक। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? यूनिक कैमरल। और हिंदी में बोलते हैं एक सदनात्मक, ठीक है बच्चों। और दूसरा होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बाई कैमरल। कौन सा कैमरल? बाई कैमरल, जिसको क्या बोलते हैं? द्विसदनात्मक। कौन से सदनात्मक? द्विसदनात्मक, ठीक है। एक सदनात्मक और द्विसदनात्मक में डिफरेंसेस हैं। क्या डिफरेंस है? जरा सुन लीजिए, सुन लीजिए। जिसमें केवल और केवल एक सदन हो, जिसमें केवल और केवल एक सदन हो, जिसमें एक सदन हो बच्चों। कितने सदन हो? एक सदन हो, वो क्या कहलाता है? एक सदनात्मक। और जिसमें 2 सदन हो, जिसमें कितने सदन हो? 2 सदन हो, वो क्या कहलाता है? उस तरह की जो विधायिका है वो द्विसदनीय या द्विसदनात्मक विधायिका कहलाता है। जिसमें कितने सदन हो? 2 सदन हो। बात समझ आ रही है? और सुन लीजिए, राज्य कितने हैं? 28। राज्य कितने हैं? कुल अगर राज्य की बात करें मेरे प्यारे प्यारे अच्छे नालायक बच्चों, तो कुल राज्य कितने हैं? 28 ना। कुल 28 राज्य है ना। 28 राज्य में से मात्र 6 राज्य, यहाँ 5 है, मात्र 6 राज्य। अब तो 5 3 8 हो गया। मात्र 6 राज्य। कितने राज्य ऐसे हैं जो क्या है बच्चों? जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर रखता है। बात समझ में आ रही है? 6 राज्य। कितने राज्य? 6 राज्य। आप लोग ध्यान से खाली देखिए और एक ही बार में देखिए। पॉलिटी पढ़ रहे हो ना? पॉलिटी पढ़ने का मतलब बार बार क्यों पढ़ना? मुझसे जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो एक बार पढ़ लो, आपका खेल मतलब आपका खेल खत्म होने का मतलब आप मार नहीं जाओगे। यार क्या कर रहे हो? आपका खेल खत्म होने का मतलब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कितने राज्य? 6 राज्य। उन 6 में से अगर मैं देखूं, इधर से अगर चलूं तो पहले आता है यूपी। कौन आता है? यूपी के बाद अपना प्यारा सा बिहार, ठीक है बच्चों। इससे आगे बढ़ जाओ और पहुंच जाओ कहाँ? आंध्र प्रदेश। कहाँ? आंध्र प्रदेश। उसके बाद उसके बगल वाला तेलंगाना। कौन? तेलंगाना। और फिर उसके बगल में आ जाओ कर्नाटका। RT लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना। कर्नाटक। इसके बगल में आ जाओ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का नाम सुने हैं? महाराष्ट्र का नाम सुने हैं? जी हाँ। कितने राज्य हुए प्यारे बच्चों? कितने ऐसे राज्य है जिसमें द्विसदन है, बाई कैमरल? देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग ज्यादा अंग्रेजी जानो भाई साहब। हिंदी में बड़ी दिक्कत हो जाती है थोड़ी थोड़ी, ठीक है ना। कौन कौन से राज्य है? यूपी बोलो ना। हर पार है ना। BR आपके गाड़ी के मतलब पीछे हिस्से में नंबर में लिखा होता है ना। क्या लिखा होता है? BR का मतलब? बिहार का मतलब बिहार। ये क्या है? क्या है? ये क्या है? और ये क्या है? और ये क्या है? महाराष्ट्र। 6 ऐसे राज्य हैं। कितने ऐसे राज्य हैं?
जिनमें द्विसदन पाए जाते हैं, जिनमें दो सदन यानी बाइकैमरल लेजिस्लेचर पाए जाते हैं। बात समझ आई? इसके अलावा इसके कितने ऐसे राज्य बच गए मेरे बच्चों? 6। अगर इसमें से घटा दिया जाए, इसमें से अगर 6 घटा दिया जाए, 6 घटा दिया जाए तो बचे कितने? 22। ये 22 राज्य है। ये 22 क्या है? जिसमें एक सदनात्मक विधायिका है और 2 कौन कौन? दिल्ली और पुडुचेरी। दिल्ली और ये 2 क्या है? यूटी है, यूटी। ध्यान रखिएगा। ये यहाँ विधायिका है, यहाँ मुख्यमंत्री बनता है। विधायिका से ही मुख्यमंत्री बनता है ना। विधायिका का जो निचली सदन है ना, जिसको हम लोग अभी पढ़ेंगे, उसी से क्या बनता है? मुख्यमंत्री। तो दिल्ली में आपने सुना मुख्यमंत्री, सुना है ना? दिल्ली का मुख्यमंत्री आपने नहीं सुना है? इससे पहले क्या था? केजरीवाल था ना? था ना भाई? तो दिल्ली में मुख्यमंत्री होता है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में भी क्या है? दिल्ली में भी विधायिका है। दिल्ली में भी अपनी क्या है? विधायिका है। बात समझा? हालांकि वो यूटी है, यूटी में अपनी कोई विधायिका नहीं होती है। यूटी का मतलब केंद्र के द्वारा शासित किया हुआ जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं केंद्र शासित क्षेत्र या प्रदेश। तो केंद्र के द्वारा शासन चल रहा है। लेकिन दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली और प्लस जम्मू एंड कश्मीर, अब कश्मीर भी हो गया ना, जम्मू एंड कश्मीर, तो कितना हुआ? 22 और 3 25 क्षेत्र। कितने क्षेत्र? 25 राज्य नहीं बोल रहा हूँ मेरे बच्चों, मैं 25 राज्य नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना? कोई क्या करेगा? छोटा सा क्लिप काटेगा और बोलेगा देखिए सर तो गलत बता रहे। नहीं नहीं, मैं क्षेत्र बोल रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ। इधर देख, मैं लिख रहा हूँ क्षेत्र। 25 ऐसे क्षेत्र हैं राज्य प्लस यूटी को मिलाकर, जहां क्या है? मुख्यमंत्री का प्रोविजन है, यानी एक सदनात्मक विधायिका है, यूनिक कैमरल लेजिस्लेचर है। इसके अलावा 6 कितने? 6 क्या? 6 राज्य जिनमें क्या है? बाइकैमरल। इससे पहले जब जम्मू कश्मीर था ना राज्य के रूप में, अभी वो यूटी है। पहले जो जब क्या था वो राज्य था ना, तो वहां था, जो था तो वो था, जो है तो उसको देखिए। बात समझा बच्चों? जिनमें केवल एक सदन, जिनमें केवल, अब देखिए एक सदन में कौन आएगा? तो प्यारे बच्चों सुनो, एक सदन के रूप में जिसमें केवल एक सदन होगा ना, उसमें सिर्फ आएगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, मेंबर ऑफ क्या? असेंबली। क्या बच्चों? असेंबली, ठीक है ना? विधान सभा के सदस्य, विधान सभा के सदस्य, ठीक है? विधान सभा के। और दूसरा कौन है? दूसरा कौन है? देख लीजिए, यहाँ तो अकेला है ना, सिर्फ यही होगा। एक सदनात्मक विधायिका में सिर्फ और सिर्फ कौन होंगे? MLA। M फॉर मेंबर, L फॉर लेजिस्लेटिव और A फॉर असेंबली, इसको बोलेंगे MLA। MLA क्या? विधानसभा का सदस्य, विधानसभा का। और विधानसभा का सदस्य जिस घर में, आखिर किसी ना किसी घर में बैठेगा ना, विधानसभा का सदस्य अगर होगा तो बच्चों वो किसी ना किसी घर में बैठेगा ना। जिस घर में बैठेगा उस घर को कहा जाएगा विधानसभा। ये घर है घर, ये हाउस है हाउस, विधानसभा, विधानसभा। और प्यारे बच्चों, जहां बाइकैमरल होगा, जहां बाइकैमरल होगा तो वहां तो आपका विधानसभा होगा ही होगा, विधान सभा होगा ही होगा, लेकिन दूसरा होगा विधान परिषद। विधान परिषद मेरे बच्चों, कौन सा परिषद? लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। लेजिस्लेटिव क्या बोलते हैं? काउंसिल बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। अभी जो मैंने आपको दिखाया, लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं इसको। और लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये दोनों मिलकर, ये दोनों जो कहलाएगा, ये कहलाएगा विधान मंडल। कौन सा मंडल? क्या कहलाएगा?
कौन कौन? विधानसभा। विधानसभा है क्या? तो विधानसभा एक हाउस है जिसमें विधानसभा के सदस्य बैठते हैं। विधान परिषद क्या है? तो विधान परिषद भी एक हाउस है जिसमें विधान परिषद के सदस्य बैठते हैं। बात समझ में आ रही है? और दोनों मिलकर क्या कहलाता? विधानमंडल। दोनों मिलकर क्या कहलाता? अब जरा मेरे बच्चों खुद सोचिए आप, जहां केवल और केवल एक सदन होगा, कितना सदन? तो बताओ वहां क्या होगा? वहां क्या होगा? जो विधानसभा का घर होगा वही विधानमंडल होगा। नहीं होगा बच्चों? जो विधानसभा का क्या होगा? घर होगा वही क्या होगा? विधानमंडल होगा। और याद रखिएगा, इस विधानमंडल में एक और शख्स की गिनती करी जाती है जिसको हम लोग कहते हैं राज्यपाल। क्या कहते हैं? विधानसभा में नहीं, विधानमंडल में। विधानमंडल की बात कर रहा हूँ। अरे जो विधानसभा यहाँ होगा वही विधानमंडल होगा ना, क्योंकि अकेला तो वही बेचारा। लो भाई विधानमंडल लिख देता हूँ। क्यों तुम लोग भी जो है ना घर जाकर के सर पटक पटक के अपने आप को मारोगे? ये लो, अब ठीक है ना। विधानमंडल में जहां यूनिकैमरल होगा वहां के विधानमंडल में कौन कौन होगा? एक तो विधानसभा और एक कौन होगा? राज्यपाल। राज्यपाल होगा। जहां बाइकैमरल होगा, जहां क्या होगा? वहां कौन कौन होगा? विधानसभा तो होगा ही होगा, विधान परिषद भी होगा, और फिर क्या होगा भैया? बोलिए ना। राज्यपाल कहाँ चला गया? राज्यपाल जब वहां है तो यहाँ नहीं होगा। राज्यपाल होगा ना भाई, राज्यपाल होगा ना। बात समझ रहे हैं? जिस तरह से संसद की संरचना में मैंने आपको बताया होगा, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, और एक होता है राष्ट्रपति। अरे तुम लोग का जीवन कब बदलेगा रे माधव? कब बदलेगा विनोद? मैंने बोला था एक होता है लोकसभा, एक होता है राष्ट्रपति। यही बोल के आ रहा है, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, एक होता है विधानसभा। तो राज्य में ना विधानसभा होता है। केंद्र की बात कर रहा हूँ, केंद्र संसद की बात कर रहा हूँ बच्चों। संसद में संसद के 3 अंग। संसद के कितने अंग? कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जी हाँ, अब बूझा भालो करे, बूझा। गुड, बहुत अच्छा बच्चों। अब मैं इसको एक बार और संक्षेप में बता दूं। मैंने कहा कि राज्य की सरकार के संचालन के लिए राज्य के 3 अंग होते हैं। एक होते हैं विधायिका, एक होते हैं कार्यपालिका और एक होते हैं न्यायपालिका, जिसमें से हम लोग को विधायिका के बारे में आज जानना है। कार्यपालिका न्यायपालिका बारी बारी से जानना है। विधायिका में जो है ना, विधायिका जो राज्य की विधायिका होती है, वो राज्य की विधायिका के कितने अंग होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। कौन कौन? एक तो यूनिकैमरल और एक होता है बाइकैमरल। यूनिकैमरल का मतलब होता है एक सदनात्मक, जिसमें केवल एक सदन हो, जिसमें केवल, और एक होता है बाइकैमरल जिसमें 2 सदन हो। कितने सदन? 2 सदन हो। यूनिकैमरल का मतलब एक सदन जिसमें केवल एक सदन, और बाई का मतलब 2 जिसमें 2 सदन हो। एक सदन का मतलब जिसमें केवल और केवल विधानसभा हो, जिसमें क्या हो? विधानसभा हो। ठीक है ना। और बाइकैमरल का मतलब जिसमें विधानसभा भी हो और विधान परिषद भी हो। विधानसभा भी हो और विधान परिषद भी हो बच्चों। और विधानसभा, विधान परिषद, साथ में राज्यपाल, साथ में ये तीनों मिलकर क्या कहलाता है? विधान मंडल कहलाते हैं। विधान मंडल कहलाते हैं। विधानसभा को अंग्रेजी में बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद को बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं विधान मंडल। इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? तो विधान मंडल किनसे मिलकर बना होता है भाई? राज्यपाल तो रहेंगे ही रहेंगे, इसके अलावा 2 हाउसेस। कितने हाउसेस? एक तो विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। विधानसभा में बैठने वाले जो कहलाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे? विधानसभा के सदस्य। वो कहलाएंगे MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और विधान परिषद में बैठने वाले कहलाएंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, MLC। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत की बात नहीं ना बच्चों? तो केवल और केवल 6 ऐसे राज्य हैं। कितने ऐसे राज्य हैं? 6 ऐसे राज्य हैं जहां 2 सदन हैं। विधायिका के कितने सदन हैं? 2 हाउसेस हैं। वो 6 राज्य कौन कौन? यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश
तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये वो 6 राज्य हैं प्यारे बच्चों जहां पे क्या है, जहां पे द्विसदनात्मक विधानमंडल है, बाई कैमरल लेजिस्लेटिव डिवीजन है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। बात समझ आ रही है? एक तो विधानसभा, दूसरा विधान परिषद, ठीक है ना। लेकिन याद रखिएगा ये विधानसभा और विधान परिषद, इस विधान मंडल के 2 हाउस है। अंग की अगर बात करें तो एक अंग और है जिनको हम लोग राज्यपाल कहते हैं। बात समझ आई? तो प्यारे बच्चों 28 राज्य में अगर मैं 6 घटा दो तो 22 राज्य बचते हैं। उन 22 राज्य के अलावा 3 यूटी, कितने यूटी? यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित क्षेत्र या प्रदेश। तो कुल मिलाकर 22 राज्य और 3 क्षेत्र, केंद्र शासित क्षेत्र। कौन कौन? दिल्ली, पुडुचेरी और कश्मीर। इन तीन में विधानसभा का प्रावधान है। बात समझ आई? अच्छा, यूटीज कितने हैं? टोटल यूटीज कितने हैं? टोटल यूटीज 8 हैं। टोटल यूटीज कितने हैं? कुल कितने यूटी हैं? तो वो 8 यूटी हैं, ठीक है ना बच्चों। और आप लोग भी इसका जवाब दीजिए। अच्छा, 8 कौन कौन है ये आप लोग पता करके आइएगा। 8 कौन कौन है? 8 में से 3 तो मैं खुद बता दिया। बच्चे कितने? 5 ना। बच्चे कितने? एक आजू और एक बाजू, ठीक है। एक उधार। अब मैं सब तो थोड़ी बता दूंगा, तुम लोग खुद बता करके आना। प्यारे बच्चों क्या इतनी बातों में कोई दिक्कत है? क्लियर है बात? अब इससे आगे की क्लास मैं कल कंटिन्यू करूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। हंसते मुस्कुराते रहने का मतलब क्या है ना? कि हंसते मुस्कुराते हुए खाली घूमते रहिए। भाई सिर्फ एक बार जाके आप घर में इन चीजों को देख लोगे ना, सही बता रहा हूँ, जिंदगी में भूल कर भी भूलना चाहोगे ना, भूल नहीं पाओगे। भुला कर अगर भूलना चाहोगे तो भी भूल नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि मैंने तुमको बताया है, पढ़ाया है, सिखाया है, समझाया है। ठीक है? ठीक है बच्चों।